नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 5 विषय हिंदी। इसके अंतर्गत हम देखेंगे लर्निंग आउटकम है H411। देखिए पेज नंबर हम 33 से लेकर पेज नंबर 38 तक इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट एवं मूल्यांकन वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें दिया है, देखिए बच्चों पाठ्य सामग्री दी गई है। पाठ 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली। देखिए हम इसे पढ़ लेंगे। जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खील बतासे बाँट रही है अम्मा सबको भर भर थाली, झूम झूम कर हंसते गाते दौड़ दौड़ कर दीप जलाते, भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते, अन्नू बन्नू सीता गीता नाच रहे दे दे कर ताली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। तो इस प्रकार से आप इस पाठ को पढ़ लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसके अंतर्गत अगले पेज में है पेज नंबर 34। जो प्रश्न दिए हैं इन्हें हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दिया है कविता से ऐसे शब्द खोजकर लिखिए जो एक जैसे और एक साथ आए हैं। तो देखिए जैसे कविता में एक जैसे शब्द कौन कौन से आए हैं। देखिए जगमग जगमग, द्वार द्वार, झूम झूम, भर भर, देखिए दौड़ दौड़। तो इस प्रकार इन शब्दों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जगमग जगमग, द्वार द्वार, भर भर, झूम झूम, दौड़ दौड़। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से दिया है अगला प्रश्न। किसी उत्सव त्यौहार को आप अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ मनाते हैं। उन मित्रों और परिजनों के नाम लिखते हुए उन्हें स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांटिए। जैसे देखिए आप त्यौहार किस किस के साथ मनाते हैं उनके नाम लिखेंगे। जैसे कि अपना भाई, जैसे अपने पिताजी राजू, मीना, दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, चाचा, चाची, इस प्रकार से। तो आप देखिए उनका नाम लिखेंगे और उसके बाद उन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटेंगे। तो देखिए जैसे स्त्रीलिंग यहाँ देखिए जैसे मीना, दादी जी और माँ, ये क्या है स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग देखिए राजू, दादाजी और पिताजी, ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने समझ के आधार पर यहाँ नाम लिखकर आप इसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांट सकते हैं। आइए इसी प्रकार से दिया है अगला प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों से विशेषण शब्द छांटिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए गुलाब जामुन मीठे हैं। देखिए यहाँ विशेषण का अर्थ होता है कि जिसमें किसी वस्तु की विशेषता बताई गई है। जैसे देखिए गुलाब जामुन वस्तु है, ये कैसी है, मीठी है। तो देखिए मीठा क्या है, यहाँ विशेषण है। तो हम इस प्रकार से इसको अंडरलाइन करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए फटाके तेज आवाज़ करते हैं। देखिए तो तेज यहाँ इसकी विशेषता है, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे तेज। जैसे अम्मा ने लाल साड़ी पहनी है। देखिए तो लाल क्या है, साड़ी लाल है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे इसे। और दिए बड़े बड़े होते हैं। तो देखिए बड़े बड़े, ये भी क्या है, विशेषण है। और थाली सुंदर है, तो सुंदर यहाँ क्या है, विशेषण है। तो इस प्रकार से आप दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द छांट सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला पेज है पेज नंबर 35। इसमें दिया है प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुत ही सरल है और महत्वपूर्ण है। देखिए हम बहुवचन बताएंगे। जैसे थाली है तो इसका थालियाँ, मिठाई है तो मिठाइयाँ, नदी है तो नदियाँ, कहानी है तो इसका बहुवचन क्या होगा, कहानियाँ, डाली है तो इसका बहुवचन क्या होगा, डालियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शब्दों के बहुवचन भी बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। देखिए यहाँ पर जो वाक्य है इसमें जो रेखांकित शब्द हैं, जैसे चाचा जी आ रहे हैं, तो हम इसे इसका लिंग बदलेंगे। तो चाचा जी का लिंग क्या होगा, चाची जी आ रही हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखेंगे। जैसे भाई खेल रहा है तो बहन खेल रही है, पिताजी बैठे हैं तो माताजी बैठी हैं, बालिका पढ़ती है तो बालक पढ़ता है, और चूहियाँ दौड़ती है तो चूहा दौड़ता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है। इस बॉक्स में चौखाने में दिए शब्दों से अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्द छांटिए। देखिए अनुस्वार शब्द, देखिए यहाँ पर जो बिंदु वाले शब्द हैं, किसी शब्द के ऊपर यदि बिंदु लगा है तो ये अनुस्वार है। और देखिए चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं ये अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं आँख, बिंदी, गाँव, रंक, अंतर, बाँट, बंदर, यहाँ, बांध, संतरा।
तो देखिए यहाँ पर जो बिंदु वाले शब्द हैं ये क्या हैं, अनुस्वार वाले शब्द हैं। जैसे देखिए बिंदी, संतरा, रंक। तो देखिए इस प्रकार से बिंदी, रंक, अंतर, बंदर, संतरा ये अनुस्वार हैं। और अनुनासिक शब्द देखिए चंद्र बिंदु वाले, जैसे आँख, बाँट, यहाँ, बांध। तो इस प्रकार से आप अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्दों को बता सकते हैं और इनकी पहचान कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला पेज है पेज नंबर 36। इसमें दिया है खाने में दिए गए शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग अलग करके लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ जो खाना दिया गया है, शब्द भोपाल, वह, बकरी, राजा, उसका, हाथी, मैं और हम, इन शब्दों का वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, इनको लिखेंगे। देखिए जैसे संज्ञा शब्द लिखेंगे हम, भोपाल, बकरी, राजा, हाथी, ये संज्ञा शब्द हैं। अब इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए भोपाल सुंदर शहर है, बकरी घास खाती है, इसी प्रकार से राजा दरबार में आए और हाथी बड़ा जानवर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर संज्ञा शब्दों को लिखकर इनके वाक्य के प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। देखिए वह, उसका, मैं और हम, ये सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के बदले में आते हैं। तो इनके वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। जैसे वह स्कूल जाता है, उसका पेन मेरे पास है, मैं खेल रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सर्वनाम शब्दों के वाक्य में प्रयोग भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर क्रिया शब्दों को रेखांकित कर लिखिए। देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे हम पढ़ेंगे और इसमें जो क्रिया शब्द हैं उस पर हम रेखांकित करके उन्हें नीचे लिखेंगे। जैसे देखिए एक चिड़िया उड़ रही थी, अचानक से वह बिजली के तार में फंसकर नीचे गिर गई। तभी एक बालक दौड़ते हुए आया, उसने चिड़िया को उठाकर उसे पानी पिलाया और कुछ दाने लाकर खिलाए। उस बालक के माता पिता वहाँ आए और यह देख कर वे बहुत खुश हुए। तभी चिड़िया चूं चूं कर बोलने लगी। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आप इस पैराग्राफ को पढ़कर अब हम देखेंगे यहाँ पर जो क्रिया शब्द हैं इनको हम रेखांकित करेंगे। जैसे उड़ना, देखिए उड़, इसके बाद है गिरना, ठीक है, फिर दौड़ना, देखिए, और फिर पिलाना, खिलाए। तो इस प्रकार से शब्द हैं। देखिए बोलना, आए। तो ये शब्दों को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्रिया शब्द उड़ना, दौड़ना, खिलाना, आना, बोलना, ठीक है, पीना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला पेज है पेज नंबर 37। इसमें दिया है मूल्यांकन 9। दिया है नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए क्रिया शब्द दिए, इनका वाक्य में प्रयोग हम करेंगे। जैसे गाना, नाचना, पढ़ना, खाना और जाना, ये क्रिया शब्द हैं। इनका वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आप अपने अनुसार और भी अन्य वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सचिन गाना गाता है, नाचने के में हम देखेंगे मोर जंगल में नाचती है, सोहन किताब पढ़ रहा है, मीना खाना खा रही है और सचिन स्कूल जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इन क्रिया शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे देखिए चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं, चित्रकार कहते हैं। बीमारी का इलाज करने वाले को डॉक्टर कहते हैं। कम आहार करने वाला अल्पाहारी। और सदा सत्य बोलने वाले को हम कहते हैं सत्यवादी। और काम से जी चुराने वाले को कहते हैं कामचोर। तो इस प्रकार से देखिए इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा छांटिए। देखिए हम बॉक्स में संज्ञा शब्द दिए गए हैं जिनमें हमें बताना है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा छांटना है। देखिए जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखेंगे हम किसी स्थान का नाम या व्यक्ति के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिए दिल्ली, जबलपुर, हामिद, पुस्तकालय, प्रकाश और सविता, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में देखेंगे उसके जाति का बोध होता है। जैसे कि देखिए गौरैया, शेर, हाथी, घोड़ा, ये जातिवाचक संज्ञा है। और देखिए भाववाचक संज्ञा जैसे बुढ़ापा, मिठास, वीरता, बचपन, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है जिसमें उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आप संज्ञा शब्दों को अब अलग अलग
लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 38। इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द खोज कर लिखिए। देखिए बच्चों, यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए शब्द दिए गए हैं, जैसे पुष्प, पर्वत, दिवाकर, मयम, मयम, नृप, शीश, सुमन, गिरी, रवि, हवा, भ्रुप और पवन। तो देखिए यहाँ शब्द दिए हैं, इनके पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। जैसे फूल का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ से हम लिखेंगे पुष्प और सुमन। पहाड़ का पर्यायवाची है पर्वत और गिरी। देखिए सूर्य का पर्यायवाची है रवि और दिवाकर। इसी प्रकार से चंद्रमा का पर्यायवाची है मयम और शीश, और राजा का पर्यायवाची है नृप और भूप, और वायु का पर्यायवाची है पवन और हवा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के शब्दों को सही क्रम में लिखिए। जैसे देखिए यहाँ वाक्य दिए हैं, इनके हम सही क्रम में से लिखेंगे। जैसे बहुत होंगे देखे तुमने बंदर, तो देखिए ये अव्यवस्थित वाक्य है, इसे हम व्यवस्थित करके लिखेंगे। तुमने बंदर बहुत देखे होंगे। जैसे लड़की है एक होशियार सलमा, तो इसे हम लिखेंगे सलमा एक होशियार लड़की है। निकलता सूर्य है, सूर्य से है पूर्व दिशा। देखिए तो हम इसे सही करके लिखेंगे, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। जैसे देखिए चौथा दिया है जाता मोहन लेने सामान बाजार, तो ये अव्यवस्थित है, इसे व्यवस्थित क्रम में हम सही क्रम में लिखेंगे। मोहन सामान लेने बाजार जाता है। इसके बाद है सेवन वायु शुद्ध का करते हम, तो हम शुद्ध वायु का सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ वाक्यांशों के शब्दों को सही क्रम में जमा कर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इन पृष्ठों में दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। मूल्यांकन वर्कशीट को भी हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए ये सभी मूल्यांकन वर्कशीट परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, आज हमने पेज नंबर 33 से लेकर पेज नंबर 38 देखिए तक इसमें दी गई सभी अभ्यास एवं मूल्यांकन वर्कशीटों को हमने बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण किया। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।